बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली खान हूँ। नाज़रीन, आज अडयाला जेल में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम गुफ्तगू की है। सबसे पहले आज उन्होंने ऐलान किया है कि आर्मी चीफ़ के नाम वो ख़त लिखने जा रहे हैं और ये ऐलान हुआ है। इसका बैकग्राउंड क्या है और उस ख़त में क्या चीज़ें होंगी, उस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और कब से इमरान खान जो है वो ये ख़त लिखना चाह रहे थे और उसका मकसद क्या है और कब तक ये जो ख़त है वो मंज़र आम पर आ जाएगा, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर रहते हुए कुछ पेशगोई भी की है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज शेर अफ़ज़ल मरवत के हवाले से भी इमरान खान ने सारी बातें जो है वो खुलकर जवाब भी दिया है और उस हवाले से उन्होंने बताया कि किस तरीके से शेर अफ़ज़ल मरवत को क्यों शोकॉज़ नोटिस जो है वो जारी हुआ है। व्लॉग के इब्तिदा में आपसे वही दरख्वास्त होगी, वही इल्तिजा होगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपका फ़ीडबैक जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, उसके भी अपना फ़ीडबैक जो है वो भी हमें देता रहा करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज अडयाला जेल में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो गुफ्तगू है उसके उस हिस्से पर, जो आज शेर अफ़ज़ल मरवत से मुतालिक उनसे पूछा गया और उन्होंने जो जवाब दिया। इमरान खान ने इस चीज़ का इकरार किया है कि शेर अफ़ज़ल मरवत जो है उनकी पार्टी के लिए जो खिदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि शेर अफ़ज़ल मरवत जो है वो मुतअद्दिद बार इस तरह के बयानात दे देते हैं जिससे मसाइल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि शेर अफ़ज़ल मरवत जो है उनको बार बार ये समझाया गया कि पार्टी की जो डिसिप्लिन है उसके अंदर रहकर काम करना होता है, पार्टी के जो खिलाफ लोग हैं, मुखालिफिन से जंग लड़नी पड़ती है, पार्टी के अपने लोगों के साथ जो है वो लड़ाई नहीं करनी होती। इमरान खान ने जिक्र किया कि शेर अफ़ज़ल मरवत ने सऊदी अरब का जो एक वफ्द आया था उस दौरान इस किस्म का बयान दिया जो उनको नहीं देना चाहिए था। इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने मेरी दरख्वास्त के ऊपर पाकिस्तान में 2 मरतबा जो है वो वज़राए ख़ारिजा का इजलास जो है वो मुनक्कद किया और शेर अफ़ज़ल मरवत का ये जो बयान था ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयान था। इमरान खान ने साथ में शेर अफ़ज़ल मरवत का जो मुस्तक़बिल है उस हवाले से भी वाज़ेह किया है कि उन्होंने कहा कि उनको शोकॉज़ नोटिस जो है वो जारी किया जा चुका है। अब देखते हैं कि उसका वो क्या जवाब देते हैं। अगर पार्टी पॉलिसी के अंदर रहते हुए वो काम करते हैं तो बिल्कुल ठीक है, वरना पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो वो पोरस का हाथी बन जाता है। यानी इमरान खान इस चीज़ में वाज़ेह हैं कि अगर शेर अफ़ज़ल मरवत ने उस शोकॉज़ नोटिस का जो जवाब है उसमें ये यकीन दहानी करवा दी कि वो पार्टी डिसिप्लिन की आइंदा खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे तो शेर अफ़ज़ल मरवत पार्टी का भी हिस्सा रहेंगे और उनको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त मेरी ये इतलात ये हैं कि कुछ लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि शेर अफ़ज़ल मरवत की जो रुकनीत है, पार्टी रुकनीत जो है वो मनसूख कर दी जाए और उनको जो है वो साइड लाइन कर दिया जाए। लेकिन ये होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि शेर अफ़ज़ल मरवत के जो कुछ मेहरबान लोग हैं, कुछ उनके चाहने वाले लोग हैं पार्टी के अंदर, जो उनके हिमायती हैं, उन्होंने उनको ये मशवरा दिया है कि जो है वो इस शोकाज़ नोटिस के जवाब में अब ये यकीन दहानी करवाई जाए कि वो आइंदा जो है वो किसी भी पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। और अगर शेर अफ़ज़ल मरवत ने ये यकीन दहानी करवा दी तो ये मामला जो है वो यहीं पे रुक जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। उनके खिलाफ कोई भी इंज़बाती कार्रवाई जो है वो पार्टी जो है वो लेने से इज्तनाब बरतेगी, क्योंकि उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी उसकी मंजूरी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करेंगे। और इमरान खान आज ये वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर शेर अफ़ज़ल मरवत पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, इसकी यकीन दहानी करवाएंगे, तो वो पार्टी का हिस्सा रहेंगे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अलबत्ता पार्टी के अंदर कुछ फैक्शंस ये मौजूद हैं जो शेर अफ़ज़ल मरवत के खिलाफ हैं और वो ये चाहते हैं कि उनका पत्ता बिल्कुल ही साफ कर दिया जाए, लेकिन इसके इम्कानात कम हैं, क्योंकि शेर अफ़ज़ल मरवत ने जो यकीन दहानी जो करवा देंगे, अब तक जब तक ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है उस वक़्त तक तो शेर अफ़ज़ल मरवत ने अभी तक कोई जो जवाब है वो नहीं दिया। शोकाज़ नोटिस का जवाब अभी तक रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया। देखते हैं कि वो क्या जवाब जमा करवाते हैं। जो बड़ी पेशगोई आज इमरान खान की जानिब से अडयाला जेल में हुई है, वो इमरान खान इस वक्त ये समझ रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो महंगाई की एक नई लहर आने वाली है उसके बाद सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी। आज उन्होंने उसका जिक्र भी किया। और जो कश्मीर में पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर में जिस तरीके से इस वक्त एहतजाज का सिलसिला चल रहा है, उस हवाले से इमरान खान ने गुफ्तगू की। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कश्मीर में भी हमारी हुकूमत गिराई गई और एक जो है वो कठपुतली हुकूमत को वहाँ पर मुसल्लत किया गया, पहले गिलगित बल्तिस्तान में भी ये कुछ हुआ, फिर कश्मीर में भी ये कुछ किया,
गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो अपने हकूक़ के लिए खड़े हो चुके हैं। अब कश्मीर से भी आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं, तो ये मामलात संभालना इनके लिए मुश्किल होगा। इमरान खान ने ये पेशगोई की है कि जब नया बजट सामने आएगा, उसमें नए टैक्सेस, महंगाई की शरह और बिजली और गैस के जो बिल होंगे, उसके बाद जो तनख्वाहदार तबका है वो खड़ा हो जाएगा और वो सड़कों पर निकलेगा, और उसके बाद हुकूमत के लिए, इस हुकूमत के लिए जो मामलात हैं वो संभालना इंतहाई मुश्किल होंगे। ये इमरान खान की पेशगोई है। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होगी, किस तरीके से आवाम जो है वो क्या सड़कों पर निकलेगी, आवाम एहतजाज करेगी। महंगाई और जो बिजली के बिलों में इजाफा किया जा रहा है, जिस तरीके से नए टैक्सेस इस आने वाले बजट में लगाए जाएंगे, उसके बाद आवाम का क्या रिएक्शन होगा, उसके ऊपर इमरान खान जो है वो रिलाई कर रहे हैं। उनकी ये पेशगोई है। हमें तो नहीं लगता, लेकिन माजी में जो इमरान खान की पेशगोई अवाम के मुतालिक की गई थी वो दुरुस्त साबित हुई है। जिस तरीके से वो कहते थे कि ये अवाम जो है वो 8 फरवरी को जवाब देगी, और 8 फरवरी पे लोगों ने फिर देखा कि किस तरीके से जवाब दिया। वोट की पर्ची के जरिए लोगों ने जो है वो एक खामोश इनकलाब को बर्पा किया है। एक बार फिर इमरान खान की तवक्कुआत जो है वो अवाम से हैं, वो चाहते हैं कि अवाम बाहर निकले। अब उस खबर की तरफ बढ़ते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें इमरान खान ने आज ऐलान किया है, और उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो आर्मी चीफ के नाम जो है वो खत लिखने जा रहे हैं। ये कैदी नंबर 804 बनाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब के नाम खत होगा, और ये खत में क्या चीज़ें होंगी उस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात हमारे पास मौजूद थी। ये जो खत है ये गुज़िश्ता कोई 8 या 10 दिनों से इस हवाले से इमरान खान ये फैसला कर चुके हैं, और ये खत के कुछ मंदरजात जो हैं वो लिखे भी जा चुके हैं, कुछ हिस्सा जो है वो लिखा भी जा चुका है, और कुछ हिस्सा जो है वो अब लिखा जाएगा, और आइंदा कुछ दिनों में ये खत जो है वो पब्लिक भी कर दिया जाएगा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है वो भेजा जाएगा। हमारी ये जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये जो खबर आज इमरान खान ने दी कि मैं खत लिखने जा रहा हूँ, ये खबर जो है वो अवाम के लिए तो नहीं हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदर के लोग हैं और जो दूसरी जानब जिनके नाम पर ये खत लिखा जा रहा है, उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ये चीज़ें दूसरी तरफ भी पहुंच चुकी थी, और वो भी शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान के खत के अंदर क्या होगा और वो किस तरीके से उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। क्योंकि जो इमरान खान का खत होगा उसके बाद ये तय किया जाएगा कि क्या इमरान खान का जो खत है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी करना है या नहीं करना। अगर उस खत में कोई चीज़ें सख्त हुई तो या वो ऐसी चीज़ें हुई जिसको वो समझते हैं कि वो काबिल रद्द अमल है और उसके ऊपर उनका रद्द अमल आना चाहिए, तो वो रद्द अमल देंगे। और अगर उस खत में रद्द अमल देने के बजाय वो रिस्पॉन्ड करने वाली चीज़ होगी, जवाब देने वाली चीज़ होगी, तो वो हो सकता है कि बैकडोर राब्ते भी इसमें शुरू हो जाए। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि इमरान खान खुद क्यों लिखना चाह रहे थे, ये खत जो है उसकी क्यों ज़रूरत पेश आई, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। और इसका ये जो रीज़न है वो ये है कि इमरान खान इस वक्त चाहते हैं वो खुद बरह रास्त जो है वो इंगेज करें, और इस वक्त जो मुल्क के अंदर की जो सूरत हाल है वो बरह रास्त वो कम्युनिकेट करें उन लोगों के साथ जो इमरान खान समझते हैं कि सब चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, और वो ही इस सारे सूरत हाल को, इस मुल्क को इस सारे मामले से बाहर निकालने की इस वक्त इख्तियार रखते हैं। तो इसीलिए इमरान खान ने बराह रास्त उनसे इंगेज करने की कोशिश की है। वो ये चाहते हैं कि उनके और के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसके दरमियान कोई हडल ना हो, कोई तीसरा फरीक बीच में ना हो, क्योंकि हमने मुतादिद बार देखा कि कम्युनिकेशन के दौरान ये चीज़ सामने आई है कि इमरान खान कुछ कहते हैं, जाकर कुछ पैगाम दिया जाता है और उससे मिसअंडरस्टैंडिंग में भी इजाफा होता है। तो ये इमरान खान ने बराह रास्त इंगेजमेंट के लिए अब ये फैसला किया है कि वो खुद बराह रास्त जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर के नाम खत लिखेंगे, जिसमें मुल्की मसाइल का जिक्र करेंगे, और इन मसाइल से निकलने के लिए वो कुछ हल जो है वो भी तजावीज़ करेंगे। कुछ उनकी तरफ से वो तवक्कुआत होंगी जो वो समझते हैं कि इस वक्त आर्मी चीफ जो है उनसे जो इमरान खान की तवक्कुआत हैं वो भी पेन डाउन करेंगे। और इस सारे मामले के बाद अब देखा जाएगा कि ये खत जो है वो इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद ये फैसला होगा कि इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना है या रिएक्ट करना है। ये कुछ मालूमात थी जो हमने आपके साथ शेयर की। फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।